भारत की धरती पर कई महापुरुष पैदा हुए हैं। सबकी अपनी कोई न कोई विशेष कहानी है। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की कहानी भी महानता से भरी है। ये महानता मेहनत, संघर्ष के बल पर प्राप्त की है। जिस फूल को हिंदुत्व के हिंदूपन ने पग पग पर कुचलने और मसलने की कोशिश की, वह फूल आखिर ऐसा खिला जिसने न सिर्फ भारत को ही बल्कि संसार को भी अपने ज्ञान की महक से मोह लिया और सिंबल ऑफ नॉलेज बनकर हमेशा के लिए अमर हो गए। 16 दिसंबर 1956 को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को धर्मांतरण कार्यक्रम में भाग लेने हेतु मुंबई जाना था। 3 दिसंबर की रात को बाबा साहब इस कार्यक्रम की तैयारी के बारे में चिंतन कर रहे थे। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी अधूरी रचना बुद्ध और कार्ल मार्क्स को जल्दी पूर्ण करने की भी सोची। उन्होंने अपनी लाइब्रेरी से काल की किताब दास कैपिटल निकाली तथा अपनी अधूरी कृति को पूर्ण किया। इस प्रकार उन्होंने 3 दिसंबर की रात लिखने में व्यतीत कर दी। 4 दिसंबर को उन्होंने राज्यसभा की कार्यवाही में भाग लिया। कुछ मुद्दों पर बहस करने के बाद वे वापस अपने घर लौट आए। घर लौटने के बाद 4 दिसंबर को उन्होंने कांग्रेस को सशक्त विपक्ष देने के इरादे से राजनीतिक दल के गठन के लिए आज के आत्रेय तथा एस जोशी को पत्र लिखकर रिपब्लिकन पार्टी ने जुड़ने के लिए सहयोग मांगा। 5 दिसंबर की सुबह काफी ठंड थी। देर रात तक जागे रहने के कारण बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर देर से जागे। उनका सहयोगी नानक चंद रत्तू कार्यालय चला गया था। उस दिन मुंबई से डॉक्टर मावलंकर भी उनके घर आए थे। डॉक्टर सविता अंबेडकर मेहमान डॉक्टर मावलंकर के साथ सामान खरीदने बाजार चली गई। इस दिन डॉक्टर अंबेडकर पूरे दिन घर पर अकेले रहे। शाम को रत्तू भी ऑफिस से घर लौट आया था, लेकिन देर शाम तक सविता घर नहीं लौटी थी। उन दिनों उनकी तबीयत बहुत खराब चल रही थी। इस तरह मेहमान के साथ पूरे दिन देर तक घर से बाहर रहना बाबा साहेब को चुभ रहा था। वे कुछ परेशानी की हालत में लग रहे थे। जैसे जैसे सांयकाल का अंधेरा गहराता जा रहा था, वैसे वैसे डॉक्टर बाबा साहेब का गुस्सा भी चढ़ता जा रहा था, क्योंकि इतनी देर होने तक सविता जी घर नहीं पहुंची थी। बाबा साहेब का गुस्सा घर के नौकरों और रत्तू को साफ साफ नजर आ रहा था, क्योंकि वे बार बार उनसे सविता जी के आने की खबर पूछ रहे थे। ये बड़ी सोचनीय बात है कि परिनिर्वाण से पहले दिन डॉक्टर अंबेडकर की कहानी बहुत ही कष्टदायक थी। रात के लगभग 8 बजे डॉक्टर मावलंकर और श्रीमती डॉक्टर सविता अंबेडकर घर पहुंचे। डॉक्टर अंबेडकर का गुस्सा 7वें आसमान पर था। घर के कर्मचारी बहुत भयभीत थे कि न जाने बाबा साहेब सविता जी के साथ क्या अनहोनी कर दे। बाबा साहेब तो धैर्य और करुणा के महासागर थे। उन्होंने बचपन से ही कष्ट और पीड़ा को सागर की तरह अपने में समा लिया था। डॉक्टर श्रीमती सविता जी को बाबा साहेब के सामने जाने की हिम्मत नहीं हुई। घर के नौकरों ने और नानक रत्तू ने बाबा साहेब का गुस्सा शांत करने में काफी कोशिश की। बाबा साहेब का गुस्सा थमा नहीं था कि तभी जैन प्रतिनिधि मंडल के सदस्य उनसे मिलने आ गए। बाबा साहेब तो अपार सहन शक्ति के सागर थे। दिन भर तनाव में होने के उपरांत भी उन्होंने जैन धर्म के प्रतिनिधियों से संवाद किया। उन्होंने जैन और बुद्ध की कृति उनको भेजी। जैन प्रतिनिधिमंडल के अगले दिन आमंत्रण को उन्होंने स्वीकार कर लिया और बाबा साहेब विदा हो गए। डॉक्टर मावलंकर रात को हवाई जहाज से मुंबई चले गए थे। मेहमान और प्रतिनिधि मंडल के जाने के बाद बाबा साहेब जो उनके महापरिनिर्वाण से जुड़ी है शुरू होती है। नानक चंद ने उनके सिर ने तेल की मालिश की। उनको थोड़ा आराम महसूस हुआ। सोने से पहले रोज की भांति बुद्ध शरणम का पाठ जपने लगे। उन्होंने उस रात चावल भी खाए, रेडियो पर गाने भी सुने। सोने से पहले उन्होंने कुछ किताबें अपने पास रख ली। श्रीमती सविता अंबेडकर डॉक्टर भीमराव के गुस्से से काफी डरी हुई थी। उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा था। वह डर के मारे उनके करीब नहीं गई। 6 दिसंबर की सुबह जब सविता जी जागी, उन्होंने खिड़की से झांक कर देखा। कमरे से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। फिर सविता जी ने उनको आवाज लगाई, मगर बाबा साहेब तो बुद्धत्व में लीन हो चुके थे।